अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं बिलालुद्दीन मोहम्मदी और आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं आई+ टीवी एकेडमी में। जैसा कि हम मिनहाजुल अरबिया पढ़ रहे हैं और हमने एक एपिसोड मुकम्मल कर लिया है जिसमें हमने पढ़ा हादा और जालिका के बारे में, जो कि इसमें इशारा है। हाजा का मतलब होता है ये और जालिका का मतलब होता है वो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सबक नंबर 2। अद्दर्सुस्सानी। चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं मन और माँ के बारे में। मन, मीम नून मन और मीम अलिफ माँ, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब होता है कौन, और माँ का मतलब होता है क्या। तो माँ के कई मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो है क्या की मीनिंग है। तो सबसे पहले आते हैं हम मन पे। मन हाजा, इससे पहले हमने इसमें इशारा पढ़ा था हाजा। अब उसके साथ हम ले आए हैं किसको? मन को ले आए। तो मन हाजा, ये कौन है, इसका मतलब क्या होगा? ये कौन है? हु इज दिस? मन हाजा, ये कौन है। अब हम माँ के साथ भी हाजा को लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? माँ हाजा, ये क्या है, ये क्या है। तो मन का मतलब क्या हो रहा है? कौन, और माँ का मतलब क्या। ओके, मन का मतलब वो एंड माँ का मतलब व्हाट। मन हाजा, हु इज दिस, माँ हाजा, व्हाट इज दिस। तो अगर कोई सवाल करता है मन हाजा, हु इज दिस, तो हम इसके जवाब में कहते हैं हादा रजुलुन। रजुल का मतलब होता है आदमी, तो यहां पे हम लिखेंगे हादा रजुलुन, दिस इज अ मैन, ये आदमी है, ये आदमी है। आदमी सवाल कर रहा है मा हाजा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो क्या जवाब होगा? हाजा किताबुन, ये क्या है? किताब है, ये किताब है। तो यहां पर आप देखें मन और माँ। तो मन किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है ज़वील उकूल के लिए, यानी राशनल पर्सन, जैसे हम हो गए इंसान। तो राशनल पर्सन के लिए क्या होता है? इस्तेमाल होता है मन इस्तेमाल होता है। और माँ हाजा, यानी इर्राशनल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राशनल, यानी दोनों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मन जो है वो खुसूसी तौर से किसके लिए इस्तेमाल होगा? ज़वील उकूल के लिए ही इस्तेमाल होगा। अब देखिए मा जालिका, जालिका हमने इससे पहले पढ़ा। तो जालिका का मतलब तो क्या था? वो। व्हाट इज दैट? जालिका किरदुन। किरदुन का मतलब होता है मंकी, बंदर। वो क्या है? वो बंदर है। वो क्या है? वो बंदर है। व्हाट इज दैट? दैट इज अ मंकी। तो यहां पर हम देख सकते हैं हमने मा जालिका इस्तेमाल किया है। तो मा जालिका के जवाब में क्या लिखा है? जालिका किरदुन। तो बंदर जो है वो ज़वील उकूल में से नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या है? माँ का इस्तेमाल किया है। मा जालिका, व्हाट इज दैट? जालिका किरदुन, दैट इज अ मंकी। उसके बाद जुमला है मन हाजा। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा है, सेम तर्जुमा करना है हमें। मन हाजा, ये कौन है। मन हाजा, ये कौन है। इसका जवाब दिया हादा वलदुन,
हाजा वलदुन, ये लड़का है। तो वलद का मतलब क्या होता है? लड़का, बॉय। मन हाजा, हु इज दिस? हाजा वलदुन, दिस इज अ बॉय। ये लड़का है, ये लड़का है। तो वलदुन का मतलब होता है लड़का। मन हाजा, हु इज दिस? हाजा वलदुन, दिस इज बॉय। मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट? वो क्या है? मा ज़ालिका, वो क्या है? वो क्या है? ज़ालिका हिमारुन, वो गधा है। हिमारुन का मतलब होता है गधा, दैट इज अ डोंकी, वो गधा है। तो यहां पर देखें, तो यहां पर आपको ये जो नए लफ्ज दिखाई दे रहे, उन्हें क्या करना है? हमें याद करना। वलदुन का मतलब क्या होता है? लड़का। हिमारुन का मतलब क्या होता है? गधा, डोंकी। मन हाजा, ये कौन है? हाजा वलदुन, ये लड़का है। मा ज़ालिका, वो क्या है? ज़ालिका हिमारुन, वो क्या है? गधा है। अब हम क्या करेंगे? मश्क करेंगे, तर्जुमा करेंगे इसी के बेस पे। तर्जमा करो, हमें तर्जमा करना है यहाँ पर। यानी जुमले जो होंगे वो हमें उर्दू में दिए जाएंगे और हमें उसको अरबी बनाना है। ये कौन है? ये कौन है? तो कौन की अरबी क्या हमने पढ़ी? मन। और ये की अरबी क्या थी? हाजा। तो मैं क्या करूंगा? तो ये कौन है, यहां पर हाजा ये हो रहा है, ये मन हो रहा है, तो हम अरबी में क्या करेंगे? आगे पीछे करेंगे इसको। मन हाजा, ये कौन है? मन हाजा, ये कौन है? हु इज दिस? ये आदमी है। आदमी की अरबी क्या है? रजुलुन। आदमी की अरबी क्या आती है? रजुलुन, ये आदमी है। हाजा रजुलुन, ये आदमी है। हाजा रजुलुन, वो कौन है? अब ये कौन है के बाद वो कौन है? वो कौन है? तो वो जो हमने पढ़ा है इसका मतलब होता है ज़ालिका, और कौन का मतलब? मन। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? मन ज़ालिका, मन ज़ालिका, हु इज दैट? मन ज़ालिका, हु इज दैट? वो लड़का है। इसका जवाब क्या आ रहा है? वो लड़का है। तो लड़के की अरबी हमने पढ़ा है अभी, वलदुन। लड़के की अरबी क्या है? वलदुन, वो लड़का है। ज़ालिका ज़ालिका वलदुन, वो लड़का है। ज़ालिका वलदुन, वो ऊंट है। तो पुरानी जो हमने मशक़ें की हैं वो रिपीट हो रही हैं। ये आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक के अंदर, बयास के अंदर लिखना है। वो ऊंट है। ज़ालिका जमलुन, दैट इज अ कैमल, वो ऊंट है। ज़ालिका जमलुन, तो वो ज़ालिका ऊंट, जमलुन ये घोड़ा है। ये घोड़ा है। तो घोड़े की अरबी हमने क्या पढ़ी थी? फरसुन। और ये की अरबी हादा। हादा फरसुन,
हादा फरसुन, ये घोड़ा है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो हमने अभी पढ़ा था मन और माँ पढ़ रहे हैं हम, तो माँ हाजा, ये क्या है? तो क्या का तर्जुमा हमने माँ से किया है और ये का हाजा, तो इसकी अरबी क्या होगी? माँ हाजा। व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये बंदर है, ये बंदर है। तो ये देखिए, जब हम अरबी में तर्जुमा करेंगे तो बाद वाला जो है कभी पहले भी आता है कभी बाद में भी आता है। यहाँ पे देखिए ये बंदर है तो नॉर्मल सेंटेंस बन रहा है, हादा किरदुन, हाजा किरदुन, दिस इज अ मंकी, दिस इज अ मंकी। वो क्या है? वो क्या है? मा जालिका, मा जालिका, वो क्या है? मा जालिका। तो यहां पर देखिए वो क्या है, तो हमने पहले क्या का तर्जुमा, जो सवालिया निशान होगा तो पहले वो अरबी में पहले आ जाता है, तो उसको हमको माँ पहले लेकर आना है। इसी तरह जो मन का तर्जुमा हमने किया है कौन, तो वो भी क्या है? पहले आ जाएगा। तो इसमें हमें मुश्किल पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है? माँ जालिका। ये क्या है? माँ हाजा। और जब हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं ये बंदर है, तो ये का तर्जुमा हम पहले करेंगे, हाजा बंदर है, किरदुन, हाजा किरदुन, इस तरह होगा। वो कुत्ता है, वो कुत्ता है, तो वो कुत्ता है नॉर्मली इसी तरह हम तर्जुमा भी करेंगे, ज़ालिका कल्बुन, ज़ालिका कल्बुन, वो क्या है? कुत्ता है। ये गधा है, ये गधा है, ये हमें पता है ये का मतलब क्या होता है, हाजा, और गधे का तर्जुमा क्या है? हिमारुन, ये गधा है, हादा हिमारुन, दिस इज अ डोंकी। वो कुर्सी है, वो कुर्सी है। कुर्सी को हम उर्दू में क्या कहते हैं? कुर्सी ही कहते हैं, दैट इज अ चेयर। वो कुर्सी है, तो ज़ालिका कुर्सियुन, ज़ालिका कुर्सियुन। यानी कुछ अल्फाज हैं जो एज इट इज अरबी के अंदर मुंतकिल होते हैं, चेंज होते हैं, तो उसमें से क्या कुर्सी भी है। तो वो कुर्सी है, ज़ालिका कुर्सियुन। इसी तरह किताब है, ज़ालिका किताब, इसी तरह कलम है, ज़ालिका कलम। तो ये आसानी से आपको ज़ालिका लगाना है। वो उस्ताज हैं, तो वो ज़ालिका और उस्ताज की अरबी उस्ताज ही लिख दें, ज़ालिका उस्ताज। या टीचर एक और अभी आती है मुदर्रिसुन, अगर वो लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, ज़ालिका मुदर्रिसुन। ये लड़का है, ये लड़का है। लड़का हमने पढ़ा था वलदुन, ये लड़का है वलदुन, हादा वलदुन, हादा वलदुन, ये लड़का है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह हम तर्जमा यहाँ पर कर रहे हैं। यानी सवालिया जब हो रहा है तो सवालिया जो निशान है या उसके लिए जो हमने अरबी बनाई है वो हम पहले लेकर आए। जैसे मन और माँ जो हो गया तो हम इसको पहले लेकर आएंगे। उसके बाद जो दूसरी जो अरबी हम बना रहे हैं उसमें जिस तरह हम उर्दू में लिख रहे हैं उसी तरह अरबी में भी तकरीबन तर्जुमा हो रहा है।
ये किताब है, दिस इज अ बुक, हादा किताबुन, हादा किताबुन। वो कलम है, तो यहां पर वो और ये आपको हमेशा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। वो कलम है, ज़ालिका कलमुन, ज़ालिका कलमुन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो हम क्या लिखेंगे? मन मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मन मोहम्मदुन, वो इंसान है, वो इंसान है। ज़ालिका इंसानुन, और हुआ इंसानुन भी हम कह सकते हैं। तो ये और वो पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ज़ालिका लिख रहा हूँ, ज़ालिका इंसानुन। वो रसूल है, तो रसूल, रसूल की अरबी क्या आती है? रसूल ही है, ये अरबी से ही निकला हुआ है ये। तो हम क्या लिखेंगे? ज़ालिका रसूलुन, ज़ालिका रसूलुन। ये क्या है? ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? मा हाजा, मा हाजा। ये किताब है, ये किताब है। हाजा किताबुन, वो कुरान है। तो कुरान को अरबी में उर्दू में दोनों एक ही जैसा है, तो बस हमें क्या लिखना है? ज़ालिका कुरानुन, दैट इज अ कुरान। तो ये था हमारा तर्जमा, जो हमने क्या किया है? उर्दू से अरबी में किया है। ये किताब है, हादा किताबुन, वो कलम है, ज़ालिका कलमुन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इंसान है। ज़ालिका इंसानुन, वो रसूल है। ज़ालिका रसूलुन, ये क्या है? मा हाजा, ये किताब है। हाजा किताबुन, वो कुरान है। ज़ालिका कुरान। तो ये क्या करना है आप लोगों को? अपनी बयाज़ों के अंदर, नोटबुक के अंदर क्या करना है? लिखना है। रजुलुन, मैन, आदमी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? अल्फाज मानी को लिख रहा हूँ। आप तमाम लोगों को क्या करना है? अल्फाज मानी अपनी बयाज़ों के अंदर लिखना है और साथ में याद भी करना है। रजुलुन आदमी, किरदुन बंदर, मंकी, वलदुन, वलदुन का मतलब होता है लड़का, बॉय। वलदुन का मतलब लड़का, बॉय। उस्ताज, उस्ताज का मतलब होता है उस्ताज या मुदर्रिस, दोनों लिख सकते हैं। मुदर्रिस टीचर, मुदर्रिस टीचर। उस्ताजुन, इंसानुन हमने पढ़ लिया है।
रसूलुन, रसूलुन, रसूलुन का मतलब क्या होता है? रसूल, पैगंबर। इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में? रसूल ही कहते हैं। किताबुन, किताब। मन मतलब होता है कौन, और माँ, माँ का मतलब होता है क्या। तो ये है हमारे अल्फाज मानी, जो हमें क्या करना है? अच्छी तरीके से याद करना है। तो यहाँ पर देखें, अगर हमें इसी को जुमले में बनाना हो, जिसे कि हमने पढ़ा है रजुलुन, अगर हमें दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? हादा रजुलुन, इस तरह हम बना सकते हैं। या हमें सवाल पूछना है तो हम क्या करेंगे? मन के जरिए सवाल करेंगे। किसके जरिए? मन। मन हादा, जब रजुल दिखाई दे रहा है तो क्या मन के जरिए इस्तेमाल करेंगे हम, मन हाजा। और लेकिन अगर हमें किरदुन दिखाई दे रहा है तो हम किस चीज के जरिए सवाल करेंगे? हम माँ के जरिए सवाल करेंगे। तब लिखेंगे हम माँ हाजा। ठीक है, यानी ज़वील उकूल के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मन इस्तेमाल कर रहे हैं। और गैर ज़वील उकूल, यानी ज़वील उकूल कहते हैं जिनके पास अकल हो, जैसे हम इंसान हैं, जिन्नात हैं, ठीक है, फरिश्ते हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे? मन का इस्तेमाल करेंगे। और जिनके पास अकल नहीं है, यानी अकल मतलब जिसे सोचने समझने की सलाहियत जो हमारे अंदर है वो नहीं है, बाकी चीज़ें तो उनके पास भी मौजूद होती हैं, तो माँ हाजा हम इस्तेमाल करेंगे। अब वलद है तो वलद के लिए हम क्या करेंगे? मन लेकर आएंगे कि माँ लेकर आएंगे? तो वलद मतलब होता है लड़का, तो लड़का उसके अंदर सोचने की और समझने की सलाहियत है, तो हम क्या लेकर आएंगे? मन हाजा, दिस हाजा वलदुन, इसका जवाब हो जाएगा। उस्ताज, जब हम उस्ताज के बारे में सुनते हैं तो हमें टीचर, टीचर क्या होता है? हमें पढ़ाता है, इसका मतलब है राशनल है। तो मन हाजा या मन जालिका भी आप कर सकते हैं। हु इज दिस या हु इज दैट। हाजा उस्ताजुन, दिस इज अ टीचर, ये उस्ताज हैं, मुदर्रिस हैं, टीचर हैं। अब देखें रसूल, तो रसूल पैगंबर को कहते हैं, जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, तो हम क्या कहेंगे? मन के जरिए, मन हाजा या जालिका, जो भी आए, मन हाजा या मन जालिका, वो कौन है? जालिका रसूलुन या हाजा रसूलुन। ठीक है, अब यहां पर आते हैं किताबुन। किताबुन का मतलब क्या होता है? किताब। तो किताब क्या है? इर्रशनल है, गैर ज़वील उक़ूल है। तो हम क्या करें? माँ हाजा या माँ जालिका के जरिए हम सवाल करेंगे। माँ हाजा या माँ जालिका के जरिए हम क्या करेंगे? सवाल करेंगे, ये क्या है या वो क्या है। तो जवाब क्या होगा? हाजा किताबुन, जालिका किताबुन। तो यहां पर हम समझ गए कि मन कहाँ लेकर आना है और माँ कहाँ लेकर आना है। तो आप लोगों को क्या करना है? नोटबुक के अंदर मन और माँ के जरिए मिसालें लिखनी है। ये जो मिसालें दी गई हैं इसी को आप इस्तेमाल करें, मन हाजा, और उसका आपने क्या करना है? जवाब देना। अब देखिए यहाँ पर मन और माँ, ये ओपन क्वेश्चन है, इसके जरिए आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। अहम जो चीज़ है याद रखना चाहिए कि मन किसके लिए इस्तेमाल होता है? ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल होता है, जिनके पास अक्लें मौजूद हैं, यानी इंसान। और माँ गैर ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेरे ख्याल से ये दर्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर हम अपने इस दर्स को ख़त्म करते हैं। आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।